दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ में सार संग्रह का अगला वीडियो लेकर आए हैं और ये होगा दोस्तों सितंबर 2013 का सार संग्रह। अन्य वीडियो के भांति दोस्तों क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन है, 4 वेदों में से किसमें संगीत आदि का वर्णन मिलता है? दोस्तों सामवेद, संगीत का वर्णन सामवेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और संगीत वाला वेद सामवेद। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख मुख्य रूप से मौर्य शासक अशोक द्वारा स्थापित कराया गया था। यह स्तंभ शिलालेख किसके विजय अभियानों की जानकारी देता है? दोस्तों समुद्रगुप्त। ये जो अशोक द्वारा इलाहाबाद स्तंभ लेख का जो है स्थापना किया गया था, ये देखिए किसके विजय अभियानों की जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त। आगे है अब्दुल हमीद लाहौरी मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में प्रमुख राजकीय इतिहासकार था। लाहौरी ने अपनी किस पुस्तक में शाहजहां के शासन कार्यों का वर्णन किया? दोस्तों पादशाहनामा क्या है दोस्तों? पादशाहनामा में विजयनगर का प्रसिद्ध मंदिर विठल स्वामी मंदिर तुलुव वंश के राजा कृष्ण देव राय द्वारा कहाँ बनवाया गया था? दोस्तों हम्पी बनवाया गया था। विठल स्वामी मंदिर कहाँ बनवाया गया? हम्पी में। आगे देखिए, विजयनगर के किस सम्राट ने तेलुगु में याद रखिए, तेलुगु में अमुक्तमाल्य, संस्कृत में जाम्बती कल्याणम नामक ग्रंथ लिखा था कृष्णदेव राय। दोस्तों अमुक्तमाल्य तेलुगु में लिखा गया और जाम्बती कल्याण संस्कृत में किन्होंने लिखा? कृष्णदेव राय। आगे देखिए, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति विश्वा उपज का आकलन सबसे पहले किया गया? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। मुगल साम्राज्य में भू राजस्व मुख्यतः किसमें व्यक्त किया जाता था? दोस्तों भू राजस्व किसमें व्यक्त किया जाता था? चांदी के रूप में। ये किसके अनुसार दोस्तों? आईन ए अकबरी के अनुसार। आगे देखिए, जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर प्रख्यात चित्रकार था। ख्वाजा मंसूर प्रख्यात चित्रकार था। ये चिड़िया और पशुओं के चित्र बनाने में ये जहांगीर के दोस्तों क्वेश्चन यहाँ बनता है। जहांगीर के दरबार में ये मंसूर रहता था और ये चित्रकार था, चिड़िया और पशुओं का चित्र बनाया करता था। ख्वाजा अब्दुल सामद किसके दरबार का चित्रकार था? दोस्तों अकबर। ख्वाजा अब्दुल सामद किसके दरबार चित्रकार था? अकबर। किस शिलालेख द्वारा यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? जूनागढ़ हो जाएगा। मुस्लिम शासक गैर मुसलमानों की संपत्ति तथा सामान की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेने के बदले में उसने कौन सा कर वसूलता था? दोस्तों जजिया कर। मुस्लिम शासक गैर मुसलमानों की संपत्ति तथा सामान की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेने के बदले में उसने उनसे कौन सा कर वसूलता था? दोस्तों जजिया कर। आगे देखिए, खम्स लूट का वह धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूटा जाता था। इस लूट का कितना भाग सैनिक में बांट दिया जाता था? दोस्तों पांचवा भाग सैनिक में बांट दिया जाता था। 1943 में अस्थाई भारत सरकार का स्थापना कहाँ किसने किया? सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस। आगे क्वेश्चन दिख दिया गया, 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। अस्थाई बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व में जमींदारों का अंश कितना था? 1/11 अंश था। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइदिल्यू कहाँ की थी? नागालैंड। रानी गाइदिल्यू कहाँ की थी दोस्तों? नागालैंड। वह कौन सा लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? तो ये हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। ये ना दोस्तों बी डी सावरकर। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा? ये हो जाएगा, वह एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिनका
कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे थे दोस्तों। 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए और ये किस आधार पर लड़े थे, तो वह जो है वह एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका कांग्रेस नेता विरोध कर रहे थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। क्या जगह दोस्तों, जेबी कृपलानी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड पद किस कारण से त्याग दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे है, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, दोस्तों पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, मिर्जा गुलाम अहमद। आगे है, नागपुर में 1929 में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रेसिडेंसी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। आगे है, यह एक डूबते हुए बैंक का अग्रिम तिथि का चेक था क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में। यह कथन किसका था दोस्तों, महात्मा गांधी। आगे है, पूना में 1909 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किसने, गोपाल कृष्ण गोखले। स्वाधीन भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन सी, राजगोपालाचारी। स्वाधीन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन सी, राजगोपालाचारी। आगे है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत होता है, 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। भारत की संप्रभुता किस में निहित है या निवास करती है दोस्तों, भारतीय जनता में। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ये हो जाएंगे, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। आगे देखिए, मार्च 2013 में कौन से उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए, दोस्तों त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। ये मार्च 2013 में ये उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। याद रखिए 2013 में क्या है दोस्तों, ये उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। आगे देखिए, 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, 104वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति तथा सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। क्या दोस्तों, 104वां संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है, तो निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति तथा सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से। आगे देखिए, आगे है दोस्तों, अप्रैल 2013 में BS रमादेवी का निधन हो गया। वह दोस्तों थी BS रमादेवी, देश की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश। क्या दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त, देश की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। BS रमादेवी कौन थी, देश की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है दोस्तों, राष्ट्रपति को। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्य सभा अधिकतम कितने दिन तक रोक रख सकती है, 14 दिन हो जाएगा। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है दोस्तों, भारत के महानवादी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है, वैधानिक अधिकार दोस्तों, संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। आगे देखिए, भारत एवं विश्व का भूगोल। बंगाल की खाड़ी व अरब सागर के मध्य स्थित पाक जलडमरू मध्य किन देशों के भूभाग को अलग करता है दोस्तों, पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका पाक जलडमरू। विश्व की सबसे गहरी बैकाल झील किस देश में है दोस्तों, बैकाल झील रूस में है। भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक है, गुजरात। भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक है दोस्तों, गुजरात। विश्व के नक्शे पर भूमध्य सागर के समानांतर रेखाओं को क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं।
कभी कभी सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर वलयाकार प्रकाश दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों उसको कहते हैं प्रभाव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाव मंडल। आगे देखिए, समुद्र में ज्वार भाटा के आने का कारण क्या है? समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? तो सूर्य और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण कारण। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। तंबाकू सर्वाधिक आंध्र प्रदेश। झारखंड का जादूगोड़ा किस खनिज पदार्थ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध? दोस्तों यूरेनियम। झारखंड के जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। दोस्तों ये देखिए 3 क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, वैसे देख लीजिए क्वेश्चन। यहाँ देखिए इस तरह से दिया गया है। अब देखिए यहाँ भी देख लीजिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन वैसे अच्छा है दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन हम न्यू अपडेट के अनुसार पढ़िए, लेकिन आप देख लीजिए अच्छा से। चलिए आगे करते हैं अब। तो दोस्तों देखिए आगे क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह कौन है? शुक्र। आगे देखिए, कार्डेमम की पहाड़ी किन राज्यों की सीमा पर है? दोस्तों केरल तमिलनाडु। कार्डेमम की पहाड़ी यानी केरल तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था क्वेश्चन, वार्षिक विश्व निवेश रिपोर्ट। क्या दोस्तों? वार्षिक विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंकटाड। आगे देखिए, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? दोस्तों 1969 में दिया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1967 स्थापित किया, सर्वप्रथम दिया गया दोस्तों 1969 से। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। भारत में निर्यातकों को किस संगठन द्वारा बीमा एवं जोखिम सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो ईसीजीसी द्वारा। केंद्रीय बजट सामान्यतः हर वर्ष किस महीने में पेश किया जाता है? दोस्तों फरवरी। युआन किस देश की मुद्रा है? दोस्तों चीन। युआन किस देश की मुद्रा है? चीन। आगे देखिए दोस्तों, वैसे देखिए चीन की अधिकृत करेंसी क्या है? रेमेनबी, जिसका प्राथमिक इकाई क्या है? युआन। दोस्तों देखिए ये पुराना क्वेश्चन, इसको भी स्किप करते हैं। ये भी देखिए पुराना क्वेश्चन, इसको भी स्किप करते हैं। देखिए, शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ? अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ होता है? वह अवसाधारण जो किसी शेयर की अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। क्या दोस्तों? शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? तो वह अवधारणा जो किसी शेयर के अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। आगे देखिए, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? दोस्तों ये बजटीय घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? बजटीय घाटा कहते हैं। आगे देखिए, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरल। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। पीतल एक मिश्र धातु, यह किन दो तत्वों का मिलाकर बनाई जाती है? तांबा जस्ता। पीतल मिश्रण है दोस्तों तांबा जस्ता। फिटकिरी क्या है दोस्तों? गदले पानी की प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ किया जाता है। तो दोस्तों स्कंदन। फूलों का अध्ययन कहते हैं दोस्तों एंथोलॉजी। आगे देख क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत पास्कल। हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं दोस्तों पास्कल के नियम। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी मिश्रण है ब्यूटेन प्रोपेन। एलपीजी मिश्रण है ब्यूटेन प्रोपेन। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? रतनजोत यानी जेट्रोफा। आगे देखिए, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग प्रभावित करता है? दोस्तों मस्तिष्क। अल्जाइमर प्रभावित करता है मस्तिष्क को। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? चना अन्य दलहनी पौधे में नाइट्रोजनीकरण की प्रक्रिया होता है दोस्तों किसमें? चना और अन्य दलहनी पौधे में। अब दोस्तों ये देखिए, ये पुराना क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से देखिए, कहता है मक्का का संकर प्रजाति। अब देखिए, हाइब्रिड HM11 किस ऋतु में रिलीज की जाती है? दोस्तों ये हो जाएगा रबी मौसम। देखिए इस तरह से दिया गया है। अब देखिए, विवेक संकुल 35 किस फसल की संकुल प्रजाति विकसित की गई? दोस्तों ये मक्का हो जाए मक्का। आगे देखिए, KRL 213 प्रजाति किस फसल की रिलीज की गई है? दोस्तों गेहूं की DWR करनाल हरियाणा। देखिए, स्पार्टन किस फल की प्रजाति है? दोस्तों सेब। स्पार्टन फल।
किस प्रजाति की है तो सेब हो जाएगा, सेब, स्पार्टम सेब। देखिए अर्का सम्राट एवं अर्का रक्षक किस सब्जी फसल की प्रजाति है? टमाटर, टमाटर। अर्का तो अर्का सम्राट एवं अर्का रक्षक किस सब्जी का प्रजाति फसल है? टमाटर, टमाटर। अर्का आकाश और अर्का ऐश्वर्य किसकी प्रजाति दोस्तों? तरबूज, तरबूज। अर्का आकाश और अर्का ऐश्वर्य किसकी प्रजाति है? तरबूज, तरबूज। अर्का सूरज दक्षिणी क्या दोस्तों? अर्का सूरज दक्षिण कर्नाटक हेतु स्वीकृत किस्म सब्जी की फसल है? तो गाजर, गाजर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है दोस्तों? भीमा, भीमा किरण, भीमा किरण और भीमा शक्ति, भीमा श्वेता एवं भीमा शुक्रा प्रजाति है ये प्याज का, प्याज का। भीमा किरण, भीमा शक्ति, भीमा श्वेता, भीमा शुभ्रा है दोस्तों, ये प्रजाति है किसका? प्याज का। आगे देखिए नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट ICAR स्थित है, हेडक्वार्टर राजेंद्र नगर हैदराबाद, राजेंद्र नगर हैदराबाद आंध्र प्रदेश। आगे देखिए सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है दोस्तों? हेडक्वार्टर राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। आगे देखिए आगे दिया गया है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे दोस्तों युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। ये देखिए पुराना क्वेश्चन, इसको स्किप करते हैं। गैम्बिट शब्द किसका संबंध दोस्तों? शतरंज, गैम्बिट शब्द का संबंध शतरंज से। वॉलीबॉल के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। वॉलीबॉल के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है दोस्तों? ये ग्वालियर, ग्वालियर। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? ये ग्वालियर हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों दिया गया है उदयमान खिलाड़ी उन्मुक्त चंद का संबंध क्रिकेट से, उन्मुक्त चंद का संबंध क्रिकेट से। दोस्तों ये देखिए 2013 करंट पे इसको छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों कहता है 2014 में एशिया कप क्रिकेट किस देश में होगा? यानी ये बांग्लादेश। पुराना क्वेश्चन, इसको भी स्किप करते हैं। देखिए विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय पिस्टल निशानेबाज दोस्तों राही सरनोबत, राही सरनोबत। विश्व कप में याद रखें, विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली लगा हुआ पहली भारतीय पिस्टल निशानेबाज तो ये राही सरनोबत। चलिए दोस्तों PV सिंधु का संबंध वैसे आप जानते हैं दोस्तों बैडमिंटन, PV सिंधु का संबंध बैडमिंटन से। आगे देखिए दोस्तों ये चर्चिल क्या दोस्तों? ब्रदर्स, चर्चिल ब्रदर्स एवं मोहन बागान टीम का संबंध है फुटबॉल से। चर्चिल ब्रदर्स एवं मोहन बागान टीम का संबंध है फुटबॉल से, फुटबॉल से। आगे देखिए दोस्तों इस तरह से दिया गया है। आगे करते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए सत्य का साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक है महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक है महात्मा गांधी। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है ये 16 सितंबर का, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। दोस्तों इसको भी स्किप करते हैं। देखिए इसको भी स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं, क्वेश्चन पुराना है। आगे देखिए कहता है संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधित विधेयक कब पारित किया है दोस्तों? सूचना पाने का अधिकार कब पारित किया गया? तो अप्रैल 2003 में। देखिए फ्यूहरर उपनाम किसका था दोस्तों? हिटलर, फ्यूहरर कहते हैं हिटलर, फ्यूहरर हिटलर कहते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दौरान रहते? अकबर के दौरान रहते थे। आगे देखिए आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है दोस्तों? पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र जैसे राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। श्वेत क्रांति किसके उत्पादन की बढ़त से संबंधित दोस्तों? श्वेत क्रांति ये दूध से, श्वेत क्रांति दूध से। आगे देखिए CNG का फुल फॉर्म क्या था? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। किस शहर को भारत के सिलिकॉन वैली के नाम जानते हैं? बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, क्या है? सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। BCG का टीका किसके संरक्षण देता है? ट्यूबरकुलोसिस। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। सन 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया गया और नागासाकी पर क्या गिराया गया? फैटमैन, नागासाकी पर फैटमैन के नाम से गिराया गया वो एक बम था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों यही तक लास्ट था, फिर आगे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।